सो गुड इवनिंग, वेलकम, नमस्कार। डॉक्टर उदिशा और पूरी एसकेएम टीम की तरफ से आपका स्वागत, आपका वेलकम। आज का सेशन का टॉपिक बड़ा ही यूनिक सा है, ब्लड इन पेन। तो बहुत गेस किया मैंने कि क्या होगा टॉपिक में। आई होप आप भी गेस कर रहे होगे। सो अगर आपने कुछ गेस किया प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिए, शेयर करिए कि आपके हिसाब से ब्लड इन पेन में क्या होगा। और मेनली आज के टॉपिक में हम मेडिटेशन पे फोकस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा लंबा चलेगा, तो थ्योरी पार्ट शॉर्ट रहेगा। थ्योरी पार्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, बस क्विकली मैं आपके साथ सर की गाइडेंस शेयर करता हूँ। ओके, सो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड होता है, रक्त होता है, खून होता है, जिसका संचार पूरे शरीर में होता है। और उसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। और इन सेल्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग प्रकार में, अलग अलग टाइप्स में, जैसे कि प्लेटलेट्स, रेड आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। कोरोना टाइम पे हम सब ने ये टेस्ट बहुत कराए हैं, तो शायद आप इन सब से फेमिलियर हो गए हो। ये जितने भी सेल्स हैं ये ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो हमारे डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं। जिन लोगों के प्लेटलेट कम होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं अगर प्लेटलेट काउंट कम होता है तो। वुंड्स को हील होने में प्रॉब्लम होती है अगर प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं तो आज हमें समझना है कि ब्लड में ऐसा क्या होता है जो जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, अभी तक हमने समझा है कि वो हमारे सब सेल्स का पार्ट बनते हैं, वो हमारे ऑरा का पार्ट बनते हैं, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे शरीर का पार्ट बनते हैं। बट आज हम पर्टिकुलरली एक पोर्शन पे फोकस करेंगे और वो है ब्लड पर। और आज हमें ये समझना है कि जो हमारे इमोशनल मेमोरीज हैं, जो हमारे ट्रॉमाज हैं, जो बहुत डीप रूटेड नेगेटिव फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं, वो भी हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। उनकी मेमोरीज केवल हमारे सेल्स में नहीं बल्कि हमारे ब्लड में भी है और ब्लड के सेल्स में भी है। और ये ब्लड सेल्स रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर एक पेन क्रिएट करते हैं। और उस पेन की वजह से अलग अलग फॉर्म में ये मैनिफेस्ट होता है। जैसे कि ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, स्किन से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं। ब्लड जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ पे किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। बट हमें समझना ये है बेसिकली कि जब हमने कोई थॉट पकड़ा, जब हमने कोई इमोशन पकड़ा, जब हमने कोई बिलीफ सिस्टम पकड़ा, तो वो बहुत टाइम तक अगर हम उसको होल्ड करते हैं तो वो हमारे ब्लड तक चला जाता है, इतना डीप चला जाता है। और इसलिए हमको जो भी चीज़ें निकालनी है, जैसे हम साइकिक सर्जरी में निकालते हैं सेल्स से, इवन डीएनए से निकालते हैं, तो आज के बाद हम इसको अपने ब्लड के ड्रॉप्स से भी निकालेंगे। और आज का जो सेशन है वो कम्प्लीटली इस पे फोकस्ड है। आज हम अपने ब्लड को, ब्लड की सेल्स को प्योरीफाई करेंगे इन सारी मेमोरीज से, इन सारे नेगेटिव इमोशन से, इन सारे नेगेटिव फीलिंग्स से। तो होता क्या है कि जब हमारे सेल्स के अंदर, हमारे ब्लड सेल्स के अंदर नेगेटिव इमोशन जाते हैं, नेगेटिव फीलिंग जाती हैं, तो वो इसकी सेल की एनर्जी को
चेंज कर देते हैं, एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं, और उसकी वजह से सेल का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है। और सेल का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने से इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जो न्यूट्रिएंट्स, जो पॉजिटिव चीज़ें हमारे सेल में जानी चाहिए वो सेल के अंदर जाती नहीं हैं, और जो चीज़ें सेल से बाहर निकलनी चाहिए, वेस्ट, वो बाहर निकलता नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमने मेमोरी होल्ड की है, नकारात्मक ऊर्जा होल्ड की है, उसी तरह से हमारे ब्लड सेल्स उस नेगेटिव एनर्जी को वेस्ट के फॉर्म में होल्ड करे रहते हैं और उसको रिलीज नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। और इसके अलावा हमारे ब्लड में जब ये ब्लड सर्कुलेट होता है, ये ट्रॉमा से भरा हुआ, पेन से भरा हुआ ब्लड, तो केवल हेल्थ इश्यूज तो क्रिएट होते ही हैं, साथ में जो हम जानते हैं बहुत सारे टाइप के दोष भी क्रिएट होते हैं, जैसे पितृ दोष। तो आज के बाद जब हम अपनी साइकिक सर्जरी करेंगे, आज की हम ध्यान करेंगे, तो हम अपने ब्लड में, ब्लड के हर एक ड्रॉप से भी इन सारी मेमोरीज को निकालेंगे, इन सारी नेगेटिव इमोशंस को निकालेंगे। वास्तु दोष, या जैसे पैसे को लेकर के बहुत लोगों की माइंडसेट होता है कि जैसे पैसा खराब है या पैसा बुरी चीज़ है, या बचपन में बच्चों को बोला जाता है कि पैसा जो है वो गंदी चीज़ होती है, तुम्हें छूना नहीं चाहिए। फिर वो बाद में जाकर के बिलीफ सिस्टम, एक नेगेटिव माइंडसेट की वजह से वो बच्चे कभी भी पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाते, उन्हें पैसे को अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें सब हमारे ब्लड में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, ब्लड में सेव्ड है। हमारे रिलेशनशिप इश्यूज हमारे ब्लड में सेव हो जाते हैं, और उसकी वजह से बार बार हमें वही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस मिलते हैं रिलेशनशिप्स में, क्योंकि उसकी मेमोरीज इतनी डीप कहीं पे चली गई हैं कि वो हमारे ब्लड का पार्ट बन गई हैं, और ब्लड के थ्रू वो हमारे पूरे मसल्स में, टिश्यूज़ में, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में सर्कुलेट होती हैं। और इसीलिए उन मेमोरीज़ को, उन ट्रॉमास को भुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम कितना प्रयास करते हैं, कितनी हीलिंग करते हैं, कितनी साइकिक सर्जरी करते हैं, लेकिन हम निकाल नहीं पाते, क्योंकि ब्लड के साथ साथ वो मेमोरीज सर्कुलेट हो रही हैं। तो बस आज यही समझने की चीज़ है कि हमें आज का ध्यान केवल इस पे फोकस है कि हम ईच एंड एवरी ब्लड सेल को, ईच एंड एवरी ब्लड ड्रॉप को हील करेंगे अपने शरीर में। एक एक बूंद खून की सबको हम हील करने वाले हैं, और जितनी रॉन्ग मेमोरीज हैं या नेगेटिव मेमोरीज हैं उनको हम निकालेंगे। अगर कोई फिजिकल पेन हमने फील किया है या इमोशनल पेन फील किया है, उसको हम अपने ब्लड सेल से निकालेंगे, हर एक ब्लड सेल से। अपने ब्लड सेल की, अपने रक्त की एनर्जी आज हम शिफ्ट करेंगे, अपने ब्लड के केमिकल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने की इंटेंशन डालेंगे, और वापस उसे अपने नेचुरल स्टेट में, अपने ओरिजिनल स्टेट में लाने की इंटेंशन डालेंगे, उसकी मंशा डालेंगे। सो आई होप आप आज का ध्यान सब एंजॉय करेंगे। सो अगर आप सब लोग रेडी हैं तो वी कैन नाउ स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट, विद द मेडिटेशन पार्ट। सो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख करके बताइए अगर आप रेडी हैं ध्यान के लिए। और इन द मीन टाइम आपसे शेयर करना चाहूँगा मैं ये अपडेट्स कि ऋषिकेश के रिट्रीट 9 से 13 मार्च तक के लिए अनाउंस्ड है, और अपकमिंग रिट्रीट यही है। तो जो लोग अब तक रजिस्टर नहीं किया है जिन्होंने, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तीनों टाइप की रिट्रीट्स, इसमें बेसिक, एडवांस और पास्ट लाइफ तीनों होने वाली हैं। तो आप सब जानते हैं कि ऋषिकेश की रिट्रीट सबसे अमेजिंग रिट्रीट्स में से है। सो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करिए, अपने आप को टाइमली बुक कर लीजिए, जिससे कि आप लास्ट में निराश ना हो। सो लेट अस स्टार्ट नाउ विद द मेन मेडिटेशन। एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए। एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए। अपने पोस्चर को देखिए।
यहाँ पर भी टेंशन है, तनाव है, जहाँ पर भी स्ट्रेस है। सबको हील करिए। सांसों को और भी ज़्यादा गहरा होने दीजिए। शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने दीजिए। अपने विचारों को शून्य हो जाने दीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र की तरफ, अपने हार्ट सेंटर की तरफ लेकर जाइए। अपने हार्ट सेंटर की ऊर्जा को महसूस कीजिए। वो अनाहत चक्र जो आपके भीतर प्रेम का, करुणा का स्रोत है, सोर्स है। वो अनाहत चक्र जो आपकी आत्मा से मिलन का रास्ता है, जरिया है। वो अनाहत चक्र जिसमें सबके लिए प्रेम है, क्षमा है, शांति है। इस जीवन के लिए कृतज्ञता है, ग्रैटिट्यूड है। इस अनंत अनाहत चक्र की गहराइयों से नमन कीजिए, याद कीजिए, इन्वोक कीजिए अपने गुरु को, भगवान को, अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को, ईश्वर को। उस प्रकाश को, उस प्रेम को। अपनी मन की आंखों में देखिए कि आपके गुरुओं से, भगवान से आता हुआ आशीर्वाद दिव्य ऊर्जा के रूप में आपके हायर सेल्फ, आपके उच्चतम स्वरूप तक पहुंच रहा है। और आपके हायर सेल्फ से धीरे धीरे नीचे आपके सहस्रार चक्र तक, क्राउन सेंटर तक पहुंच रहा है।
क्राउन सेंटर से नीचे की ओर आपके आग्नेय चक्र तक। आग्नेय चक्र से और नीचे विशुद्धि चक्र तक, थ्रोट सेंटर तक। और विशुद्धि से अनाहत चक्र तक। इस दिव्य प्रकाश के प्रवाह को, इसके फ्लो को अपने मास्टर्स से, हायर सेल्फ और हायर सेल्फ से सहस्रार चक्र और फिर नीचे आते हुए अनाहत चक्र तक महसूस करिए। गुरुओं के प्रेम से, आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से अपने अनाहत चक्र को विस्तृत होता, एक्सपैंड होता फील कीजिए, महसूस कीजिए। और भी ज़्यादा विस्तृत होता अनाहत चक्र। देखिए कैसे ये अनाहत चक्र जितना विस्तृत होता जाता है, आपको उतना ही ज़्यादा गहराई में ले जाता है। अपने मन की आंखों में अपने शरीर को देखिए। आपके अनाहत चक्र पे के भीतर, आपके फिजिकल बॉडी में आपका हार्ट, आपका फिजिकल हार्ट, आपका हृदय, शरीर के भीतर बचपन से लेकर आज तक नॉन स्टॉप काम करता हुआ। शायद आप उसकी धड़कन भी सुन पा रहे हो। और इस हार्ट, इस हृदय के अंदर देखिए कैसे रक्त का प्रवाह हो रहा है। मानो जैसे एक तरफ से रक्त आ रहा हो और दूसरी तरफ से जा रहा हो। कैसे एक पंप के जैसे आपका हार्ट सारे ब्लड को आपके शरीर में सर्कुलेट करता जा रहा है। और ज़्यादा जूम करते हुए अपने हृदय के अंदर जाइए, अपने हार्ट के अंदर।
हार्ट के उन वॉल्स के भीतर जाइए और नज़दीक। उसके भीतर बहते हुए अपने ब्लड को, अपने रक्त को आप देख सकते हैं। उस रक्त में उन रक्त की बूंदों को देखिए। देखिए कैसे वो बूंदें, उन बूंदों के अंदर वो ब्लड सेल्स, और उन ब्लड सेल्स के अंदर आपकी मेमोरीज। देखिए कैसे गहराई में जाते जाते आप अपने यादों में चले गए हैं। और एक एक करके वो नकारात्मक यादें, मेमोरीज, ट्रॉमास आपको याद आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, सरफेस पे आ रहे हैं। शायद किसी सेल के अंदर उस मेमोरी को आप रिप्ले होता हुआ देख पा रहे हो। उस सेल के अंदर स्टोर्ड या सेव्ड उस मेमोरी को देखिए। वो पीड़ा जो आपने अपने बचपन में सही, वो फिजिकल पेन, वो इमोशनल पेन, सबको हील करना है। सबसे पहले अपने रक्त की हर एक बूंद से फिजिकल पेन को निकालेंगे। याद कीजिए आपके जन्म से लेकर अब तक, जब तक आपको फिजिकल पेन फील हुआ हो, कभी चोट लगी हो, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ हो, शायद कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई हो, या बचपन में मम्मी पापा से मार खाई हो। शायद किसी बीमारी की वजह से शरीर में या किसी अंग में पीड़ा हो, दर्द हो। इस सभी पेन को, इस पेन से जुड़ी हुई यादों को आज अपने ब्लड से, ब्लड की हर एक ड्रॉप से निकाल कर
वाइट लाइट में, वॉयलेट फ्लेम में, या सॉल्ट वाटर बोल में, जो भी आप कल्पना करना चाहें उसमें फेंकते जाइए, डिसॉल्व करते जाइए। कल्पना कीजिए कि ये फिजिकल पेन की मेमोरी, याद, आपके ब्लड सेल के अंदर एक ब्लैक डॉट के जैसे है, और उस पे सारे दिव्य सिंबल्स का प्रयोग कर, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग कर आप उसे हील करते जा रहे हैं। और हील करके बाहर निकाल कर आप उसे हमेशा हमेशा के लिए उस सॉल्ट वाटर में, उस वॉयलेट फ्लेम में या दिव्य ऊर्जा में डिसॉल्व करते जा रहे हैं, भस्म करते जा रहे हैं। वो सारे फिजिकल पेन की मेमोरीज को अपने ब्लड से निकाल दीजिए, उन्हें उस सॉल्ट में, फ्लेम में जला दीजिए। जब भी आपको फिजिकल पेन महसूस हुआ, दर्द हुआ, शारीरिक पीड़ा हुई, उन सारी यादों को निकालकर आज डिसॉल्व करते जाइए। सारे हीलर्स दिव्य सिंबल्स का प्रयोग जारी रखेंगे और बाकी लोग दिव्य ऊर्जा की मदद से इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। सारा पेन ब्लड सेल से, ब्लड की हर एक ड्रॉप में, हर एक ब्लड सेल में जितनी भी मेमोरीज हैं सब निकलकर अब डिसॉल्व होती जा रही हैं और हमारा सेल सब हील होता जा रहा है। देखिए कैसे धीरे धीरे करके सारा पेन और सारे पेन से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज आपके ब्लड से निकलकर फ्लेम में, सॉल्ट में डिसॉल्व होकर हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं, शून्य हो चुकी हैं, भस्म हो चुकी हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान को उन नकारात्मक मेमोरीज की तरफ लेकर जाइए जिसमें आपको इमोशनल पेन या इमोशनल ट्रॉमा महसूस हुआ। शायद बचपन में माता पिता की डांट मिली हो या किसी की फटकार मिली हो। शायद स्कूल में टीचर से मार पड़ी हो। या पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर स्ट्रेस, टेंशन फील हुआ। शायद जीवन में अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ
कुछ ट्रॉमेटिक इमोशनल एक्सपीरियंसेस हुए हों। शायद अपने माता पिता के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इश्यूज हुए हों। शायद बिजनेस में नुकसान हुआ हो या बिजनेस पार्टनर्स में डिस्प्यूट्स हुए हों। इस सब नकारात्मक इमोशनल मेमोरीज को निकाल कर वॉयलेट फ्लेम में, वाइट लाइट में, सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व करते जाइए। सारी नकारात्मक मेमोरीज, सारा इमोशनल ड्रामा ब्लड वेसल से निकलकर, ब्लड सेल से निकलकर और ब्लड की हर एक ड्रॉप से निकलकर अब डिज़ोल्व हो रहा है, शून्य हो रहा है, भस्म हो रहा है। अपने ब्लड में जितनी भी नेगेटिव इमोशनल मेमोरीज हैं सबको निकाल कर डिज़ोल्व कर दीजिए। धीरे धीरे अब अपने ध्यान को अपने ब्लड के केमिकल स्ट्रक्चर पर लेकर जाइए। हमारे फिजिकल इमोशनल मेमोरीज की वजह से हमारे ब्लड का केमिकल स्ट्रक्चर इम्बैलेंस हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। गलत फूड हैबिट्स की वजह से, गलत फूड इनटेक करने की वजह से ब्लड का केमिकल स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। एडिक्शंस की वजह से, केमिकल्स की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से हमारे ब्लड में जो भी केमिकल डैमेज हुआ है, आज उस सब को हमें रिमूव करना है, हील करना है और अपने ब्लड को वापस उसके नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन में लाना है। हमने अपने ब्लड को जो भी नुकसान पहुंचाया है उस सब की मेमोरीज को आज निकालते जाइए। जो भी एडिक्शंस हैं, जिनकी मेमोरीज हमारे ब्लड तक पहुंच गई हैं, उन सारे एडिक्शंस को निकाल कर आज वायलेट फ्लेम में, वाइट लाइट में, सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व करते जाइए। सारे केमिकल इम्बैलेंसेस
रक्त की हर एक बूंद से निकलकर डिसॉल्व होते हुए, शून्य होते हुए, भस्म होते हुए, जब जब भी हमने अपने ब्लड को, अपने शरीर को अब्यूज किया, स्ट्रेस से, रॉन्ग डाइट से, टेंशन से या एडिक्शन से, उन सारी मेमोरीज को और उन सारे केमिकल इम्बैलेंसेस को निकाल कर आज डिसॉल्व करते जाइए। सारे दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करके ब्लड के हर एक ड्रॉप को हील करेंगे। देखिए कैसे आपका रक्त धीरे धीरे अपने वास्तविक स्थिति, अपने नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन में वापस पहुंच रहा है। आपके ब्लड की हर एक ड्रॉप प्योरीफाई होती जा रही है, हील होती जा रही है। सारे केमिकल इम्बैलेंसेस की जगह पर अब हेल्दी सेल्स आ गए हैं। देखिए कैसे आपके सारे हार्मोन्स सही मात्रा में आपके ब्लड में महसूस हो पा रहे हैं, फील हो पा रहे हैं, फ्लो हो पा रहे हैं। पूरी तरह से आपके ब्लड और ब्लड की हर एक ड्रॉप वापस अपने नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन में पहुंच गई है। अब एक बार अंततः लास्ट टाइम अपने इस ब्लड सेल्स को देखिए। हमारी नकारात्मक विचारों की वजह से, नकारात्मक सोच की वजह से, जेलेसी की वजह से, हेट्रेड की वजह से, फियर की वजह से, हमारी इनसिक्योरिटी की वजह से जो डैमेज हमारे ब्लड सेल्स में हुआ है, जो मेमोरीज हमारे ब्लड सेल्स में क्रिएट हुई हैं, वो सब ब्लैक डॉट्स के जैसे हमारे ब्लड की ड्रॉप्स में मौजूद हैं। धीरे धीरे करके हम उन सारे ब्लैक डॉट्स को रिमूव करके डिसॉल्व करते जाएंगे। सॉल्ट वाटर में, वॉयलेट फ्लेम में, वाइट लाइट में। कल्पना कीजिए कि आपके ब्लड सेल्स में, ब्लड ड्रॉप्स में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, सब रिमूव होकर
डिसॉल्व होती जा रही है। सारा हेट्रेड, और हेट्रेड की वजह से नकारात्मक ऊर्जा सब निकाल दीजिए और उसको डिसॉल्व हो जाने दीजिए। सारा गुस्सा, सारा फियर, सब ब्लड की हर एक ड्रॉप से निकाल कर आज हम डिसॉल्व करते जा रहे हैं। सारी इनसिक्योरिटीज, सारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स, जो भी बिलीफ सिस्टम्स, जो भी विचारधारा नकारात्मक हैं, उन सबको निकालकर डिसॉल्व कर दीजिए वाइट लाइट में, वॉयलेट फ्लेम में, सॉल्ट वाटर में। वो सारे नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से निकलने के बाद देखिए कैसे आपके ब्लड की हर एक ड्रॉप की एनर्जी शिफ्ट होती जा रही है, सकारात्मक होती जा रही है, पॉजिटिव होती जा रही है। हर तरह से आपका ब्लड की हर एक ड्रॉप अब हील हो चुकी है। सारे सिंबल्स का प्रयोग करके अपने ब्लड की हर एक ड्रॉप को हील करेंगे। कल्पना कीजिए कि गुरुओं से, मास्टर्स से आती हुई दिव्य ऊर्जा आपके अनाहत चक्र से होती हुई आपके फिजिकल हार्ट में जाती हुई और फिजिकल हार्ट से आपके रक्त में, ब्लड में जाती हुई हार्ट के अंदर के सारे ब्लड को हील करती जा रही है। सारे सिंबल्स उस रक्त तक पहुंचते हुए, उसको हील करते हुए सिंबल्स का प्रवाह जारी रखिए और अपने ब्लड को हील करते जाइए। देखिए कैसे अब ये चार्ज्ड ब्लड, हील्ड ब्लड धीरे धीरे करके आपके सारे शरीर में
आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू बहता हुआ हर एक सेल तक पहुंच रहा है, हर एक मसल तक, टिश्यू तक, शरीर के हर एक कोने तक पहुंच रहा है। और इस चार्ज ब्लड में सारे सिंबल्स, सारी हीलिंग लाइट एनर्जी आपके शरीर के हर एक अंग तक पहुंचकर उसको हील करती जा रही है। आपके शरीर का हर एक अंग हील होता जा रहा है। हर एक पार्ट में, हर एक पोर्शन में पूरी गहराई तक दिव्य ऊर्जा, दिव्य सिंबल्स पहुंच रहे हैं। पूरी तरह से आपका ब्लड अब हील हो चुका है, हेल्दी हो चुका है। और ये हेल्दी ब्लड आपके पूरे शरीर को हेल्दी कर चुका है। आपकी मन की आंखों में अपने आप को हेल्दी देखिए, फिट देखिए। अब आप हमेशा सकारात्मक विचार रखते हैं। पॉजिटिव मेमोरीज, हैप्पी मेमोरीज बार बार याद आती हैं। आप फुल हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। इस मुस्कुराहट के साथ, इस खिलखिलाहट के साथ वापस अपने अनाहत चक्र पर आइए और इस अमेजिंग हीलिंग के लिए अपने गुरुओं का, भगवान का, मास्टर्स का, सबका धन्यवाद कीजिए। आज के सत्र में जुड़े हुए अपने सभी साथियों का धन्यवाद कीजिए। हमारे मास्टर डॉक्टर उदय शाह का धन्यवाद कीजिए। और आपको जब भी लगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाते हुए धीरे धीरे अपने हाथों पैरों की उंगलियों को चलाइए। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। अपने आप का, अपनी आत्मा का धन्यवाद करते हुए वापस सामान्य स्थिति में लौट आइए। सो वेलकम बैक। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया। मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग अभी भी ट्रांस में हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। डॉक्टर उदेशा और पूरी एसकेएम टीम की तरफ से मैं आपका थैंक्स बोलता हूँ, आपको ग्रैटिट्यूड देता हूँ आज इस सत्र में जुड़ने के लिए। और नेक्स्ट वीक फिर से बहुत अमेजिंग सेशंस लाइंड अप हैं, तो आई होप हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा, बरकरार रहेगा। सो आई विल सी यू नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।